एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल और हम सबके चैनल आपके चैनल सॉफ्ट स्किल मेंटर में। उम्मीद है दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का मज़ा ले रहे होंगे। आज मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं और उस सीरीज़ का नाम है MS DOS। MS DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और मेरी कोशिश ये होगी कि MS DOS में जितने भी चीज़ें वो लर्निंग टू आप कह सकते हैं बिगनिंग टू एडवांस, तो जितने भी चीज़ें हैं चाहे वो शुरू से लेकर और लास्ट तक की चीज़ों में कोशिश करूँगा कि उन सब का सीरीज़ कंप्लीट करूँ, ताकि वैसे बच्चे जो डॉस किसी वजह से नहीं सीख पाएँ या डॉस के बारे में अधिक जानकारी रखना चाहते हैं वो सब अपनी जानकारी को बढ़ा सकें। अक्सर मैंने अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में देखा भी है कि वो डॉस के क्लासेज वो लोग नहीं चलाते हैं, ये बोल के कि डॉस यूज़फुल नहीं है या डॉस का यूज़ अब नहीं होता है। ठीक है, डॉस का यूज़ अब बहुत जगहों पे नहीं होता, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप डॉस का यूज़ आज भी करते हैं और डॉस से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी से किसी भी कामों को आसान कर देता है। तो इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज शुरू करते हैं डॉस के बारे में और शुरू करेंगे डॉस का इंट्रोडक्शन कि डॉस है क्या और किसने बनाया, कब बनाया, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और फिर आगे के वीडियोस में बहुत सारे अभी डॉस की चीज़ें के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं डॉस के बारे में। देखिए डॉस का इनफैक्ट अभी पूरा नाम है MS DOS। MS DOS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। M से माइक्रो, S से सॉफ्ट, MS माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी है और DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, यानी कि MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये दुनिया का सबसे पॉपुलर सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हर एक काम के लिए कमांड लिखना पड़ता है, एक कोड लिखना होता है। तो इसे कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस या कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के भी नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में उसको CUI कहते हैं। और इस सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने अगस्त 1981 में रिलीज़ किया था। तो डॉस क्या है ये उम्मीद है कि थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अगर किसी ने ये सवाल किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहते किसे हैं, तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाकर फिर चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डीपली जान सकते हैं। बस थोड़ा सा आप जान लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको कंप्यूटर को ऑपरेट, मैनेज या कंट्रोल करने का काम करता है। और डॉस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे एक यूज़र एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, इसलिए इसको सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग कहा जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें हर एक काम को करने के लिए कमांड लिखना होता है। कमांड आप अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं कोड, एक फार्मूला लिखना होता है। जब तक आप कमांड नहीं लिखेंगे तो वो काम नहीं होगा और हर एक काम के लिए एक स्पेशल कमांड बनाया गया है। उसके बाद लेकिन डॉस को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने अगस्त 1981 में बनाया था, बट ये डॉस के बारे में पूरी सच्चाई नहीं है। बहुत लोग इसके बारे में शायद जानते भी नहीं होंगे कि डॉस की सच्चाई क्या है। देखिए डॉस की पूरी सच्चाई ये है कि एक अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर जो थे जिनका नाम था टिम पैटरसन, इनफैक्ट ये अभी भी हैं, मौजूद हैं, और इन्होंने QDOS 1980 में डेवलप किया था जिसका पूरा नाम था क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी प्रेजेंट में तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी टिम पैटरसन अभी बाहयात हैं, ज़िंदा हैं। फ्यूचर में दुआ करें कि आगे भी ये ज़िंदा रहें क्योंकि ये बहुत एक महान प्रोग्रामर हैं। तो इन्होंने अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर इनको कहा जाता है और ये इनका नाम था टिम पैटरसन और ये QDOS का सबसे पहले इन्होंने डेवलपमेंट किया जिसको क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है और ये 1980 ईस्वी में इन्होंने बनाया था। आप इमेज देख सकते हैं, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, यही वो महान व्यक्ति हैं। बैक में देख सकते हैं लिखा हुआ डॉस मैन एट वर्क। डॉस मैन के नाम से भी जाना जाता है इनको, या आप इनको फादर ऑफ डॉस भी कह सकते हैं। लेकिन ये नाम थोड़ा सा क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें बाद में शायद अच्छा नहीं लगा होगा नाम, तो बहुत ही जल्दी इन्होंने डॉस का नाम चेंज कर दिया और उसका नाम रखा इन्होंने 86 डॉस। 86 यहाँ पे फिर एक प्लेटफॉर्म होता है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर्स का जिसको हम लोग 32 बिट भी कहते हैं, उसी से मिलकर 86 भी कहा जाता है उसको। सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं, 64 बिट और 32 बिट। तो 32 बिट के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको 86 भी कहा जाता है। और एक और इसके बारे में फैक्ट है कि आफ्टर 1 ईयर यानी 1 साल के बाद जो 86 डॉस था उस डॉस को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने परचेज़ कर लिया, या आप कह सकते हैं उसके राइट को इन्होंने ख़रीद लिया माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। और तब इन्होंने
नाम चेंज करके MS DOS रखा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और 1.0 इसका पहला वर्जन लॉन्च किया गया था, जो अगस्त 1981 में रिलीज़ किया गया था, लॉन्च किया गया था। डॉस का एक आखिरी वर्जन भी है जिसको 8.0 कहा गया, और यह 16 सितंबर 2000 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद डॉस आना बंद हो गया। अब अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ यूज़ करते हैं तो विंडोज़ के साथ डॉस भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आगे जस्ट आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर में डॉस ओपन कैसे करते हैं, कैसे उस पर काम करते हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद डॉस को जिस लैंग्वेज में लिखा गया था वो असेंबली लैंग्वेज था। असेंबली लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो कोड होता है, शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। किसी दिन मैं लैंग्वेज के बारे में भी, कंप्यूटर के जो लैंग्वेज होते हैं उसके बारे में भी एक डिटेल्स और पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो डालने वाला हूँ, तो आप उसमें भी अपने देख सकते हैं आप लोग की लैंग्वेज क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, फिर कंप्यूटर उसको कैसे समझता है, कैसे हम वर्क करते हैं। खैर वो दीगर बात है, मैं बाद में उस वीडियो को डाल दूंगा। तो डॉस को असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था, जो एक ऐसा लैंग्वेज होता है जिसमें किसी भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में या सिंबल या कोड के रूप में लिखते हैं। उसके बाद डॉस की कुछ कमियां भी हैं, इसके बहुत सारे विशेषताएं भी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोज ऑफ MS DOS, डॉस के क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या क्या खूबियां हैं। तो डॉस का यूज़ आज भी गेम वगैरह, डॉस गेम खेलने में किया जाता है, आज भी बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। डॉस का यूज़ लीगेसी सॉफ्टवेयर में भी किया जाता है। अब ये लीगेसी सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में भी मैं जस्ट इसके बाद वीडियो में डाल दूंगा लीगेसी सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसको समझना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि व्हाट इज़ लीगेसी सॉफ्टवेयर। बस इतना समझ लें, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पुराना सॉफ्टवेयर हो। पुराना इट मीन्स कि जैसे वो सॉफ्टवेयर एक बार बन चुका और बाद में उसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके या उसी के बेस पे उसमें कुछ मॉडिफाई करके नया सॉफ्टवेयर हम तैयार कर दिए। तो जो पुराने सॉफ्टवेयर जिस बेस पे नया सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, तो वैसे पुराने सॉफ्टवेयर को लीगेसी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और इसका यूज़ बहुत सारे आज भी मेडिकल लाइन में, जितने भी फार्मेसी सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारे जगहों पे, इनफैक्ट विदेशों में तो आज भी बहुत सारे जगहों पे डॉस बेस पे ही सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। वजह यह है कि ये डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें आप सिंपल तरीके से बस कोड लिखकर काम को आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। तो ये डॉस के कुछ प्रोज थे, मीन्स कुछ विशेषताएं थी। डॉस के कुछ कॉन्स भी हैं, यानी कि कुछ इसके अंदर डिमेरिट्स भी हैं। जैसे ये मल्टी यूज़र नहीं है, बहुत सारे लोग एक साथ इस पर वर्क नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग नहीं है, एक साथ बहुत सारा काम भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए डॉस को सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग के नाम से जाना जाता है। और दूसरी चीज़ है कि ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं, इसका जो स्क्रीन है, जो इंटरफेस है या इस पर काम करने का जो तरीका है, वो आइकन से नहीं होता, वो कमांड से होता है। आजकल के अधिकतर जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, चाहे वो सेल फ़ोन के हों या मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर सिस्टम के हों, वो सारे सॉफ्टवेयर GUI बेस होते हैं। बट डॉस CUI था, यानी हर काम को करने के लिए कमांड लिखा जाता था। अब कमांड क्या होता है, कैसे लिखते हैं, क्या वर्क होते हैं उसके, ये मैं बाद में क्या इसी सीरीज़ में मैं आपको आगे बता दूंगा। और डॉस के अंदर एक और कमी थी कि लिमिटेड कमांड होते थे। बहुत बड़ा इसका अपना एक कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नहीं था, बहुत बड़ा इसका स्टॉक नहीं था कमांड का, लिमिट कमांड होते थे और उसी पे उस समय काम किया जाता था। तो ये डॉस के कुछ प्रोज और कॉन्स हो गए, यानी खूबियाँ और विशेषताएं हो गई इसके। तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे भी मैं जस्ट इसके बाद डॉस कैसे ओपन करते हैं, डॉस को कैसे ऑपरेट करते हैं, उसमें कमांड कैसे लिखते हैं, कमांड कितने तरह से होते हैं, एक एक स्टेप जैसे मैं बता चुका हूँ कि डॉस शुरू से लेकर और लास्ट तक जितने भी कमांड्स होते हैं, मैं उन सब के बारे में बताने की कोशिश करूँगा, ताकि स्टूडेंट को नॉलेज बढ़े, या वो वैसे लोग जो डॉस सीखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में भी डॉस नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ भी आप सीख सकते हैं। मैटर नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, उससे कोई मैटर नहीं है। आप कहीं के स्टूडेंट हो, आप, और हर स्टूडेंट का शिक्षा पे अधिकार होता है। आप पढ़ें, समझें और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।